भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 14/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 23/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएंगे। मरेंगे ऐसे जैसे कि बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात ही नहीं रहेगी। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं रहेंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? अभी 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। ऐसे और कब कोई पूछ नहीं सकते। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाप पूछते हैं, अभी घर जाना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम, हेल। स्मृति में है ना, वह है शांति धाम, सुखधाम। अभी इस दुख धाम से मुक्त हो जाना है, मुक्ति धाम। मुक्ति अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता, सुख, शांति सभी होगा। यह तो स्मृति में है ना। ज्ञान भी है। बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, उसको कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग को सभी याद करते हैं। शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही आती है। अभी तुम बच्चे ही सुखधाम शांति धाम को जानते हो और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों को बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, फिर अब दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, मास, वर्ष बीतते गए हैं। अभी 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहे हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी न रह सके। यह तो है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़ी पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी का सूंड दिखाते हैं। मनुष्य कितना पैसा खर्च करते हैं यह चित्र आदि बनाने में। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है, जैसे पेट्रोल मोटर से कम होता जाता है। अभी तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुखी था। भारत क्या कहलाता था? कितना जबरदस्त धनवान था। यह राज्य इन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। उनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान विज्ञान। याद और ज्ञान कितने जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए पावन होने के लिए बाप को बुलाते हैं। तो अब बाप कहते हैं, हे मीठे बच्चे, अभी घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया। जब तुम अपने स्वीट होम में हो तो वह है आत्माओं की दुनिया। उनको जीवात्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में आना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में है, हम वहाँ रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते, वहाँ के हम रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, 84 का पाठ बजाते हैं।
सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब प्रकार के काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। यह भी जानते हो इस चक्र का अब अंत है, तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बचे हुए हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। मनुष्य हैं बिल्कुल बेसमझ, उन्हों को समझदार बनाया जाता है। तुम अपन को बेसमझ कह इन देवताओं को समझदार समझते हो। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में अभी तुम ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए ना। भगवानुवाच हमको पढ़ा रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान हैं। सभी आत्माएं इस धागे में पिरोए हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम सो शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सभी पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है। इतने जन्म हम सूर्यवंशी में थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बने। ये बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से देवता बनेंगे। विराट रूप दिखलाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे हम नीचे उतरते 84 जन्म लेते हैं। ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनास्टी में आए। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। चोटी सभी से ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कौन कहलावे। भगवान बाप पाकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ सराह तो करो। बाहर में तो सभी मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प आकर एक ही नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्ट्री की नॉलेज पढ़ पढ़कर बैरिस्टर बनेंगे ना। वे सभी मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवान वाच। मनुष्य को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन न मूल वतन में होती है। पढ़ाई यहाँ ही होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। स्कूल में कब स्टूडेंट्स कहेंगे क्या हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई तो पढ़कर अपना हिस्सा लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व का मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा ही बने। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे ये 84 का चक्र है। बाप तो सच बताएंगे ना। भगवान कोई रोंग थोड़ी बता सकते। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी है नहीं, सतयुग में थे। अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है, कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना। सभी को रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जिस्म द्वारा पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा दुखधाम, फिर पूरा आधा सुखधाम। अभी है दुखधाम, रावण राज्य। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। बाप ने समझाया है 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के हैं। गधे मिसल बन पड़े हैं। भार ढोते ढोते थक गए हैं। इसलिए अभी पुकारते हैं, बाबा इस छीछी दुनिया से ले चलो। यह है पतित दुनिया। विशेष और वाइसलेस नाम है ना। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बाप कितना ऊंचे ते ऊंचा है, परंतु कितना साधारण है। यहाँ कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखते हैं। इंदिरा गांधी कहाँ जाती है तो ढेर के ढेर मनुष्य खड़े हो जाते हैं दीदार करने।
पतित दुनिया में पतित मनुष्य पतितों का ही दीदार करते रहते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सभी बातों में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य की पोजीशन की महिमा अलग होती है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर ऊंचते ऊंचे भगवान, सभी से ऊंचे। गायन भी है ना, हम सभी आत्माएं उस बाप के रस्सी में पिरोए हुए हैं। फिर नंबरवार आते हैं, रुद्रमाला है बेहद के। नंबरवार आते हैं इसलिए कहते हैं सारी सृष्टि की आत्माएं पिरोए हुए हैं। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सभी बच्चे हैं। वहां हम सभी बाप के साथ परमधाम में कैसे रहते हैं, वह है घर। यहाँ सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाते हैं, फिर वापस जाना है। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक ही है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। एक नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसे दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है। यह तो बेहद का खेल है, इसमें वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग हैं। उम्र भले एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में रिप्लेस हो नहीं सकता। यह बेहद का ड्रामा है ना। जन्म लेते रहते हैं, सभी के फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आया क्या? गीता का भगवान हाथ में गीता ले आया क्या? वह तो ज्ञान का सागर था ना, पुस्तक थोड़ी ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो ये सभी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। तुम बच्चों को तो सभी समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचयिता को भी जान गए, तो रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। कोई भी पहुंच नहीं सकते, इसलिए बेअंत गाया हुआ है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी, जब उन्हों का पाठ होगा। तो इनकी सभी बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं। शास्त्रों में तो सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। यह काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। काली आत्मा इन द्वारा सुनकर फिर गोरी बनती है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखलाते हैं, अमरपुरी के लिए। इसलिए इनको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बारी आए हो? अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है? नहीं, यह तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की तो बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं होता। तुम कोई से पूछो शास्त्र कब से शुरू हुए, कह देंगे परंपरा से। शास्त्र कब शुरू होती है यह ज्ञान तो है नहीं। भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, कैसे हमने भक्ति की है। पहले पहले भक्ति होती है परमपिता परमात्मा शिव की, फिर सूर्यवंशी देवताओं की, चंद्रवंशी की, फिर पूजा भी व्यभिचारी बन जाती है। भूत प्रस्ती बन पड़ते हैं। मनुष्यों की पूजा, जानवरों की पूजा करने लग पड़ते हैं। बाकी इतनी बुझाएं आदि कोई होती नहीं है। मम्मा देवी को कितनी बुझाएं दी हैं, जैसे ब्रह्मा को भी बहुत बुझाएं दे देते हैं। ब्राह्मण बहुत है ना, ये बुझाएं सभी ब्राह्मणों की हैं। शास्त्रों में सभी ये भक्ति की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। ये थोड़ी कहते हैं हम कृष्ण हैं, न संस्कृत ही पढ़ते हैं। सतयुग में यह अनेक भाषाएं आदि कुछ भी नहीं होती। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो।
वह लोग तो शांति स्थापन के प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की कैसे राय देते हैं? उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वे तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं हैं। ये समझने की बातें हैं ना। कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो अनेक हो गए हैं। रहने की जगह ही नहीं, वहां तो दूसरे तीसरे मंजिल बनाने की भी दरकार ही नहीं, कोठियां आदि की भी दरकार नहीं। वहां तो सोने चांदी के मकान बनते हैं, साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ साइंस से सुख भी है तो दुख सुख भी है, सारी खल्लास हो जाएगी। इनको कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया। माया का कितना पोम्प है। साहूकारों के लिए तो जैसे ये स्वर्ग है, इसलिए तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। बाप बैठ बच्चों को सुनाते हैं हम तुमको घर ले जाने आए हैं। वह है मुक्ति धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। फिर नई दुनिया है सुख धाम। कल की बात है, स्वर्ग था ना, कैसे स्थापन हुआ यह भी तुम जानते हो। आगे तुम भी नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। यहाँ तो बाप तुमको डायरेक्ट पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर बच्चे पढ़ाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएंगे। मरेंगे ऐसे जैसे कि बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात ही नहीं रहेगी, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं रहेगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति का 1 सेकंड में वर्षा मिलता है। बाप को जाना और स्वर्ग के मालिक बने, तुम्हारा तो हक है ना। सभी का नहीं कहेंगे। सभी स्वर्ग में आएंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है बाप दादा के समीप भव। अब के संपूर्ण स्थिति के नजदीक से, अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से, सारे कल्प की समीपता का आधार है। समीपता का आधार है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन पे विशेष 2 बातों की चेकिंग करो। एक, सदा पर उपकारी रहें। दूसरा, आदि से अंत तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जीवन के आदिकाल से अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान पवित्र जीवन। ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।